नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। 75वें स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए पूरे जनपद में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सघन चेकिंग अभियान पुलिस द्वारा की गई और जारी किया गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा हेतु पूरे जनपद में सघन चेकिंग के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे व क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थ तोमर व संबंधित प्रभारी निरीक्षक के साथ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर के प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग की गई। साथ ही डाक स्वाट व मेटल डिटेक्टर यात्रियों द्वारा यात्रियों की सामानों का सघन चेकिंग किया गया। तत्पश्चात एसपी सिटी व सीओ सदर द्वारा रोडवेज आजमगढ़ परिसर में बस में जाकर संदिग्ध व्यक्तियों की सामानों की चेकिंग की गई। इसके पश्चात टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल आदि के स्थानों पर डाक स्वाट व मेटल डिटेक्टर की मदद से सघन चेकिंग की गई। मौके पर थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक व चौकी प्रभारी पुलिस चौकी फोर्स के साथ पुलिस मौजूद थी। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश व एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे, क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थ तोमर के नेतृत्व में एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल आदि के स्थानों पर डाक स्पॉट व मेटल डिटेक्टर की मदद से सघन चेकिंग चलाई गई। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां स्थानीय क्षेत्र के जोगीपुर परानपुर गांव में पूर्वांचल विकास निधि योजना के अंतर्गत विधायक निधि से 19,60,000 रुपए की लागत से बनी लगभग 295 मीटर सड़क का आज उद्घाटन डॉक्टर संग्राम यादव ने किया। उद्घाटन के बाद एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राम द्विज तथा संचालन संजय मिश्रा ने किया। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा नवनिर्मित आरसीसी सड़क के उद्घाटन के मौके पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि भारत देश विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न जातियों का देश है, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता यहाँ के लोगों का मुख्य भाव है। उन्होंने कहा कि अतरौलिया हमारी पहचान है। अतरौलिया के हर एक गांव में अगर विकास की कोई ईंट लगी है तो समाजवादी पार्टी की ही देन है। उन्होंने भी कहा कि यहाँ बाबा प्रथम देव में राष्ट्रीय स्तर का पार्क बन रहा था, मगर सत्ता के मद में चूर योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोककर पूरे क्षेत्र के विकास को ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर यह पार्क बन जाता तो अतरौलिया की पहचान भी राष्ट्रीय पटल पर होने लगती और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते। कोरोना के नाम पर सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने पर आतुर है। आज बेरोजगारी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है और देश भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के कारण एक दिशाहीन रास्ते पर चल रहा है। पूरे क्षेत्र में कहीं भी विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। आने वाले समय में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और 2022 चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये लगातार उद्घाटन का कार्यक्रम अतरौलिया विधानसभा में चल रहा है और आज उसी क्रम में हम परानपुर में आए हैं। 20 लाख लागत के से ये सड़क बनी है और उसके उद्घाटन समारोह में हमारे सभी सम्मानित प्रधानगण, हमारे ग्रामवासीगण, हमारे नौजवान साथी, जिला पंचायत पूर्व सदस्य चंद्रजीत यादव सहित बड़ी तादाद में यहाँ के प्रधान श्री सुभाष जी, हमारे नरसिंह कन्नौजिया जी जो छितौनी के प्रधान हैं, कमल जी, और हमारी माताएं आपके बगल में खड़ी हैं, सब लोग यहाँ पर हैं। और हमारा, जैसा कि आपके बीच हम पहले से कहते आए हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते पर ले गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का काम किया और हमने पहले भी कहा था कि भारत की जो विविधता में एकता का रूप लिए है, यही भारत की खूबसूरती है। भारत जातियों और धर्मों का देश है, इसके बावजूद विविधता में एकता का जो हमारा भाव है, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। और उन्हीं विशेषता के कारण भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से माना जाता है। तो आज माननीय अखिलेश यादव की नीतियों से आज गांव का विकास हो रहा है। गांव के अंदर सीसी रोड बन रहे हैं और हम सब गांव के अंदर आ करके सीधे अपनी माताओं और बहनों से मिलने का, नौजवान साथियों से मिलने का काम कर रहे हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि जो भी और भी विकास के काम हैं वो भी समय रहते हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। सामने 2022 से चुनाव है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में अब हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को कोविड प्रोटोकॉल के तहत थाना दिवस, समाधान दिवस आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें फरियादियों की फरियाद सुनकर उनके मामले का तत्काल निस्तारण भी किया जाता है। आज इसी दिशा निर्देश के तहत
थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा थाना कोतवाली, सिधारी, कंदरापुर, कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ में शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना गया एवं निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया गया। आजमगढ़ में रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने तथा कुछ ट्रेनों को चलाने की मांग को लेकर आज भारत रक्षा दल के जिला महासचिव रवि प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनपद में यात्रियों की बड़ी संख्या है, लेकिन रेल सुविधा की कमी हो रही है। जनपद से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन बंद है, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस बंद है। लखनऊ प्रयागराज के लिए बहुत दिनों से इंटरसिटी ट्रेन की जरूरत है। यहाँ स्टेशन के दूसरे प्लेटफार्म पर जाने में बुजुर्गों, दिव्यांगों को बड़ी परेशानी होती है। प्लेटफार्म का पूरा टीन शेड भी नहीं लगा, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आजमगढ़ से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को चलाया जाए, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को पुनः चलाया जाए, प्रयागराज व लखनऊ के लिए इंटरसिटी ट्रेन शीघ्र शुरू की जाए। दिव्यांगों, बुजुर्गों के लिए प्लेटफार्म पर स्वचालित सीढ़ी तथा लिफ्ट लगाई जाए, साथ ही पूरे प्लेटफार्म पर टीन शेड लगाया जाए। भारत रक्षा दल द्वारा दिए गए मांग पत्र को लेते हुए महाप्रबंधक ने कहा, आपकी मांग जनहित में जरूरी है, इस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर मांग पूरी होगी। प्रतिनिधिमंडल में नगर अध्यक्ष सुनील वर्मा व मोहम्मद राशिद, गौतम व ब्रजेश मिश्रा शामिल रहे। आजमगढ़ जिले में प्रसिद्ध श्री जगदीश जी हनुमान दल अखाड़ा के सदस्यों ने शस्त्र पूजन कर औपचारिकता निभाई। नगर के मुख्य चौक स्थित दुर्गा जी मंदिर पर कार्यक्रम का आयोजन कर अखाड़े के सदस्यों ने मंदिर के पुजारी से शस्त्र में रक्षा सूत्र बांधवाया और शस्त्र पूजन के साथ हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद उपस्थित लोगों में प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान श्री जगदीश जी हनुमान दल अखाड़ा के सदस्य विश्वास सिन्हा ने कहा कि कोरोना को देखते हुए काफी कम संख्या में सदस्यों के साथ शस्त्र पूजा की गई। शस्त्र पूजन के साथ ही अब अखाड़े के सदस्य अपना अभ्यास शुरू करेंगे और विजयादशमी के दिन अखाड़े के सदस्य अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने भी कहा कि इसलिए किया जाता है, यह हमारी पुरानी परंपरा है। आज जो पूजा हो रहा है, क्या पूजा है? यह आजमगढ़ की श्री जगदीश जी हनुमान दल अखाड़े का शस्त्र पूजा है। उसी का कार्यक्रम आज हम लोग देवी मंदिर पर आए हैं चौक स्थित, और यह एक पुरानी प्राचीन परंपरा है और आज के बाद से ही फिर हमारे अखाड़े की तैयारी शुरू हो जाएगी। आने वाले विजयादशमी के दिन हमारे कलाकार यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। इसमें हम पुराने ज़माने के प्राचीन काल में युद्ध के दौरान जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता था, उसी का प्रदर्शन और उस कला को जीवित रखने का यह भी एक माध्यम है कि लोग जाने कि पहले ज़माने में, पहले प्राचीन काल में, आज से 1000 वर्ष 2000 वर्ष पहले किस तरीके से लोग लड़ते थे युद्ध में, वो एक उसी का प्रदर्शन होता ही है। और ये एक शक्ति की पूजा है। यहाँ पे हवन पूजन के बाद कल से फिर कार्यक्रम हम लोग का बच्चे अपना अभ्यास करेंगे। उसके बाद सारा कार्यक्रम विजयादशमी के नवरात्र से हमारा शुरू हो जाता है। आज क्या क्या पूजा होगा? आज यहाँ पे शस्त्र पूजा होगा और हवन होगा, उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा, फिर उसके बाद ये कार्यक्रम आज से अनवरत फिर आगे चलता रहेगा। ये देखा जाता है कि ये परंपरा ख़त्म हो रही है, तो किस तरह से आप लोग? नहीं, परंपराएं ख़त्म नहीं हुई है। पुराने लोग जाते हैं, फिर नए आते हैं, तो थोड़ा उसमें ज़्यादा कम चलता है। इस समय जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए कम से कम लोगों को यहाँ आने के लिए कहा गया है कि कम से कम लोग रहेंगे। बस एक हमारा एक सामान्य सा एक शस्त्र पूजा का कार्यक्रम होता है औपचारिक रूप से, कि एक औपचारिकता हमारी आज पूरी हो जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद से है, जहां देश के राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आतंकियों एवं देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए महाराजगंज जनपद से सटी भारत नेपाल की सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से सटे 84 किलोमीटर सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। वहीं पगडंडी मार्गो सहित सोनौली सीमा पर पुलिस, एसएसबी सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नेपाल से आने वाले और जाने वाले सभी लोगों की सघन तलाशी की जा रही है। एसएसबी की डाग स्क्वाड टीम द्वारा जगह जगह जांच की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीएम, एसपी सहित एसएसबी के अधिकारियों ने सोनौली सीमा का दौरा कर सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को कड़ाई से जांच पड़ताल के निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए नेपाल सीमा पर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। होटल, ढाबों सहित सार्वजनिक स्थानों पर बराबर चेकिंग की जा रही है ताकि कोई देश विरोधी तत्व भारत में प्रवेश न कर सके। स्वतंत्रता दिवस है, तो सुरक्षा के लिए भारत नेपाल सीमा से चढ़ा गया है, सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएँ? तो कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग आज यहाँ पर आए हैं बॉर्डर पर,
और मैं, कप्तान साहब, एसएसबी के ऑफिसर्स सब लोग मिलकर और साथ ही नेपाल के साइड के ऑफिसर्स से मिलकर हम लोग इसका जायज़ा ले रहे हैं। सुरक्षा संबंधित सभी प्रकरणों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अलर्ट मोड में सब लोग रहें और ये स्वतंत्रता दिवस बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाए पूरे प्रदेश में। किस तरीके से ये सुरक्षा के कदम उठाए जा रहे हैं, नेपाल से भी किस तरह का सहयोग दिया? देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। हम लोगों की जो टीमें हैं सिविल पुलिस की, वो एसएसबी के साथ उनका डॉग स्क्वाड, और इसके अलावा हम लोग जो खुली पगडंडी हैं, जो रास्ते ओपन हैं, उन पे पैदल पेट्रोलिंग की जा रही है। किसी भी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति उस साइड से इस साइड आवागमन ना हो, इसके लिए हम लोग बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। होटल, ढाबे, बस स्टेशन, सराय, जो भी जगह हैं जहाँ पे लोग ठहर सकते हैं, उनकी चेकिंग और तलाशी हो रही है और ये लगातार ये हम लोगों का कार्यक्रम जारी रहेगा। वाराणसी से खबर है, जहां रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री सुविधाओं के उन्नयन एवं परिचालन सुगमता हेतु मूलभूत ढांचे में विस्तार के क्रम में मऊ आजमगढ़ रेलखंड की विद्युतीकरण लाइन का रेल संरक्षा आयुक्त पूर्वी परिक्षेत्र लखनऊ मोहम्मद लतीफ़ खान द्वारा संरक्षण परीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के पास प्रमुख विद्युत इंजीनियर श्री ए के शुक्ला, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आर.के. यादव, मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी रामाश्रय पांडे समेत मुख्यालय विद्युत निर्माण एवं मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। रेल संरक्षा आयुक्त मोहम्मद लतीफ़ खान ने सबसे पहले मऊ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और विद्युतीकृत रेलखंड के मानक के अनुरूप यार्ड प्लान, न्यूट्रल सेक्शन पावर सब स्टेशन, स्टेशन वर्किंग रूल, केंद्रीकृत स्टेशन पैदल ऊपरी-मकामी पुल, प्लेटफार्म क्लियरेंस, प्लांट क्रॉसिंग सहित तमाम चीज़ों की संरक्षा परखी गई।